गुड मॉर्निंग बाबू। आइए देखते हैं हमारे पास एक सवाल है। सवाल क्या है आइए चेक कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आइए जान लेते हैं कैसे। जीरो जो होगा हमारा बड़ा छोटा होगा किससे? जीरो हमारा छोटा होगा किससे? या बराबर r से, ठीक ना। और r जो हमारा होगा छोटा किससे? 3 से। तो हम इसको लिख लेंगे r बराबर जीरो रखने, r बराबर जीरो या 1 या 2 रखने पर तो हम लोग चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। हल इसका सूत्र क्या है? सूत्र, ठीक ना। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हमारा, ये सूत्र हो गया हमारा, ठीक ना। तो हम लोग क्या रखेंगे? r बराबर जीरो रखने पर, ठीक ना। r बराबर जीरो रखने पे, ठीक ना। b की जगह हम यहाँ देखिए r बराबर जीरो रखने पे हमारा क्या हो गया? a बराबर 3q प्लस जीरो, ठीक ना। तो इसको q है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर बी एम प्लस आर, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना। देखो कैसे ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a बराबर 3m प्लस जीरो, ठीक। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। a का स्क्वायर कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे जीरो ही जाएगा, बराबर 3m का होल स्क्वायर, ठीक ना। a स्क्वायर बराबर बाबू, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m के स्क्वायर, ठीक ना। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर, यही बच रहा है बाबू। ये हमारा हो गया क्या? आंसर पहला, ठीक ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 3m स्क्वायर, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला आंसर। दूसरा देखते हैं, आइए। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पे तो a बराबर बी एम प्लस आर, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाबू। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कैसे? आइए चेक कर लेते हैं। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m+1 का होल स्क्वायर, वर्ग कर रहे हैं तो ये बन रहा है क्या फार्मूला? a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। इसको कैसे तोड़ते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है, ऐसे तोड़ता है। देखिए बाबू तो हो जाएगा क्या? a स्क्वायर बराबर इसी फार्मूले में तोड़िए 3m स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1, यही है ना। चलिए इसको कैसे तोड़ते हैं आगे देखिए। 1 का स्क्वायर 3 का 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6m 6m, इसका गुणा इसी में करेंगे तो वही आएगा मान। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है बाबू? 3 दिख रहा है, 3 ले लेते हैं कॉमन, ठीक ना। 3m कॉमन ले लिए, बच रहा क्या रहा है? 3m, ठीक ना, प्लस क्या 3, तो ये हो जाएगा, ये प्लस 1 भी बच रहा है ना,
देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये आ गया आंसर हमारा 3m प्लस 1। ठीक, लिखेंगे यहाँ m बराबर, यहाँ m बराबर, ठीक ना, क्या 3m प्लस 3, ये लिखना पड़ेगा यहाँ m बराबर 3m प्लस 3। दूसरा देखते हैं r बराबर 2, r बराबर 2 रखने पर बाबू, r बराबर हम 2 रखेंगे तो मान हमारा क्या आएगा, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप ही लोग बताएंगे बाबू, देखिए कैसे, a बराबर क्या बी एम प्लस आर, हाँ बराबर a बराबर बी एम प्लस आर। तो a का वैल्यू क्या है हमें, देखिए b का वैल्यू क्या है 3 प्लस m, b का वैल्यू क्या है 3 m हो जाएगा, प्लस r की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा इसी फार्मूले में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, ठीक ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3×3 = 9 m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12m हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 6 दूना 12, ठीक है ना, 12m हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इसमें क्या दिख रहा है बाबू, कितना 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m कॉमन ले लेते हैं, देखिए 3m यहाँ पे हो जाएगा 3m कॉमन लिए, 3m प्लस कितना 4, ठीक ना, प्लस 4 हमारा बच रहा है, 3m प्लस 4, ये 4 हमारा बच रहा है ना, 2 रख रहे हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं, ए स्क्वायर 3m प्लस 4 क्या है 3m प्लस 4, ठीक ना, ये हमारा है आंसर, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बाबू, चलिए लिखेंगे यहाँ m बराबर 3m, यहाँ m 3m प्लस 4 है। चलिए समझ में आया।